उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस की वजह तलाशने के लिए बीजेपी में पिछले 48 घंटों से मंथन हो रहा है। इस मंथन में क्या निकल कर आया, इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास में है। असल में लखनऊ बीजेपी ऑफिस में कल से अलग अलग रीजन के उम्मीदवारों और संगठन के ऑफिस बेरर के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। कल अवध रीजन के नेताओं की बैठक थी। आज कानपुर बुंदेलखंड रीजन के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों से पार्टी ने रिपोर्ट ली। कानपुर बुंदेलखंड रीजन की 10 सीटों में बीजेपी सिर्फ 4 सीट जीत पाई, जबकि अवध क्षेत्र की 16 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी बीजेपी संगठन के दूसरे बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल रहे। पहले उन ऑफिस बेरर से बात की गई जिन्हें लोकसभा सीट की जिम्मेदारी संगठन ने दी थी। उसके बाद हारे हुए उम्मीदवारों से अकेले में बात की गई। जो उम्मीदवार चुनाव हार गए उन्होंने पार्टी के सामने दिल खोलकर अपनी बात कही। जैसे बांदा से चुनाव हारे बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह पटेल ने कहा कि विपक्ष ने संविधान आरक्षण वाला जो नैरेटिव खड़ा किया, जनता ने उस पर भरोसा कर लिया। और पटेल ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि केवल विपक्ष अगर ये बातें कहता तो शायद जनता इस पर विश्वास न करती, लेकिन बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं ने विपक्ष के लिए खुलकर कैंपेन किया, उनके एजेंडे पर मोहर लगाई और पार्टी की पीठ में छुरा फूंका। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो अपना झूठा बयान देने में सफल हो गए। हमारे लोग जो है वो उसको काट नहीं कर पाए, रह गए। उनकी चल गई, हमारी ताश के पत्ते वो अपना जो फेंके वो चला ले गए। संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना रुपए डाल देंगे खातों में, ये आ जाएगा। ये सब दुप्पलबाजी चलाए ना, तो दुप्पलबाजी में वो लोगों को गुमराह कर ले गए। उसमें कुछ हमारे कुछ नेता लोग भी उन्हीं के साथ खड़े होकर पीछे से हवा देने लगे, तो ये सब हुआ। आपकी पार्टी के नेता लोग? हाँ, कुछ थे, बड़े लोग थे, कुछ जो जिनको लगता था कि हमें टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग भी हवा देने में वो कामयाब। तो जब वो चिल्ला ही रहे थे विरोधी, उसमें हमारे लोग भी कहने लगे हाँ बात तो सही कह रहा है, तो उनको लगने लगा कि यार बात सही है। कोई चोरी चोरी नहीं, खुल करके मंचों पे आए नहीं। हमारे यहाँ बड़े नेता गए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हमारे यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, हमारे मुख्यमंत्री जी गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए, हमारे उप मुख्यमंत्री जी गए, कार्यक्रम किए। उन मंचों पे नहीं साझा किए तो उनसे हम क्या कहेंगे? उनको तो पता है, सबको पता है। आज वही आगे आकर के कहेंगे कि हम मोदी जी के साथ हैं। वो वोट जो खिसका आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, वो वोट तो खिसका ना गया। हाथी का वोट हर विधानसभा में कम से कम 30-40 हजार तो था ही, तो वो खिसक करके वो साइकिल के साथ चला गया। अपनों से धोखे का आरोप मोहनलालगंज से बीजेपी उम्मीदवार कौशल किशोर भी लगा रहे हैं। कौशल किशोर 2014 और 2019 में मोहनलालगंज से चुनाव जीतते रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए। कौशल किशोर ने कहा कि विपक्ष के संविधान और आरक्षण को खत्म करने वाले नैरेटिव पर जनता ने यकीन कर लिया। ये नैरेटिव जनता पर चिपक गया। बीजेपी लीडरशिप अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हो पाई। उस पर पार्टी के अंदर के लोगों ने उन्हें चुनाव हरवाने का काम किया। एक बड़ी तेजी से एक र्यूमर विपक्ष के द्वारा फैलाई गई कि आरक्षण और संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, और नीचे तक के ये बात लोगों में प्रचार प्रसार किया। ऐसी स्थिति में तमाम वो वोट वहाँ चला गया सपा में, हमारे क्षेत्र में बसपा का बड़े पैमाने पर वोट उधर ट्रांसफ़र हो गया। इस डर में कि ये जो भ्रम पैदा किया गया, हमने अपने पूरे क्षेत्र के समीकरण को बताने का काम किया और कौन कौन सा वोट ट्रांसफ़र हुआ उसको भी बताने का काम किया। ये बात तो सच है कि कई लोगों ने पार्टी में रहते हुए भीतरघात किया है, और जो काम जिस तरीके से करना चाहिए उसमें बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की है पार्टी में के लोगों ने, और कुछ लोगों ने पार्टी में रह करके भी अंदर अंदर भीतरघात करने का काम निश्चित तरीके से किया है, और उनकी पहचान भी हो गई है। और मैं समझ रहा हूँ पार्टी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई भी करने का काम करेगी। मंथन करने के लिए जो मीटिंग हुई उसमें शामिल यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष विजय पाठक ने कहा, हर सीट पर हार की वजह एक नहीं हो सकती।
अलग अलग वजह हैं, इसीलिए संगठन ने यह बैठक बुलाई है। पार्टी उम्मीदवारों से, पार्टी के लोकल यूनिट के नेताओं से बात की जा रही है और इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद आगे का रास्ता तैयार किया जाएगा। विजय पाठक ने कहा, पार्टी इस हार से हताश नहीं है। इसी संगठन ने बीजेपी को यूपी में 10 से 73 तक पहुंचाया था। हार की वजह जानकर उन्हें दूर करके पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाएगी। सीट टू सीट अलग अलग कारण है और अगर हमको ठीक करना है अपने को तो उन कारणों को जानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा तो लोगों को सुनना पड़ेगा, सुन करके फिर उसको संकलित करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कारण हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, कुछ कारण सीट लोकसभा के हो सकते हैं, कुछ कारण अलग अलग विधानसभा के भी हो सकते हैं। तो बिना उनकी जानकारी करना और जानकारी करके उनको ठीक करते हुए अब पॉलिटिकल पार्टी के नाते आपने उत्तर प्रदेश में हमारा इतिहास भी देखा है कि हम 10 से 73 पहुंचे, सपा बसपा गठबंधन के बावजूद हम 64-65 सीटें जीते। तो ये है सारी भी स्थिति रही है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के भरोसे जीते। आखिर जहां कोई चीज रही होगी एक बार जानकारी करेंगे, करके ठीक करेंगे। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए अच्छा इस बात से इनकार नहीं है ना कि उत्तर प्रदेश सीटें कम हुई, और अगर कम हुई है तो कोई कारण होगा, तो कारण होगा तो उन कारणों की जानकारी करना और जानकारी करके उनका समाधान करना। नेताओं से फीडबैक लेने के बाद अब बीजेपी कल से ग्राउंड पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने 80 नेताओं की टास्क फोर्स बनाई है। 2 मेंबर वाली एक टीम 2 लोकसभा सीटों पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी। हार की वजह तलाशने के लिए यूपी बीजेपी का संगठन 3 तरह की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। पहली रिपोर्ट उम्मीदवार के फीडबैक के आधार पर, दूसरी लोकसभा सीटों पर गई टीम की रिपोर्ट के आधार पर और तीसरी मंडल स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर एक फाइनल एनालिसिस तैयार होगा जिसे सेंट्रल लीडरशिप को भेजा जाएगा। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि चुनाव में भीतरघात करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मीटिंग के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी की जनता ने जो फैसला दिया है उसे पार्टी स्वीकार करती है और हमसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जाएगा। जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं। एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम क्यों हुई, इसका एनालिसिस चुनाव विशेषज्ञ कई बार कर चुके हैं और ज्यादातर लोग मानते हैं कि बीजेपी ने टिकट बांटते समय जातिगत समीकरणों का ध्यान नहीं रखा, अति आत्मविश्वास में रहे। अखिलेश यादव ने सिर्फ परिवार के 5 यादव लड़ाए, सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया और M22 से आगे बढ़कर बाकी सीटों पर जाति के आधार पर वोट लेने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए और यह रणनीति काम कर गई। लेकिन आज जो एनालिसिस सामने आया वो बीजेपी के अपने हारने वाले उम्मीदवारों का विश्लेषण है, वो बीजेपी के संगठन के लोगों का विश्लेषण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और मोटे तौर पर 3 बातें सामने आई। एक तो यूपी में कई जगह बीजेपी ने बीजेपी को हराया, पार्टी के अपने नेताओं ने अपने उम्मीदवारों को हरवाया। सबने सोचा 400 पार तो जाने वाले हैं, मोदी के नाम पर जीतने वाले हैं, 1-2 सीटों पर अगर हरा भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। सबने अपने अपने राइवल का हिसाब चुकता किया। नतीजा युवा के पार्टी की सीटें घटकर 33 पर आ गई। 400 पार के नारे का एक और नुकसान यह हुआ कि इसे राहुल और अखिलेश ने
बड़ी चतुराई से आरक्षण हटाने की मंशा से जोड़ दिया और बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव चलाया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये फेक है, ये गलत था, लेकिन बीजेपी इसे काउंटर करने में नाकाम रही। बीजेपी के अंदर के विश्लेषण का एक और पहलू यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कम से कम 35 उम्मीदवारों के टिकट बदलने की सिफारिश की थी, लेकिन उसे किसी ने नहीं माना। बीजेपी ने 34 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो लगातार तीसरी बार या उससे भी ज्यादा बार चुनाव के मैदान में उतरे थे। इनमें से 20 चुनाव हार गए। बीजेपी को सबसे बड़ा सेटबैक लगा अयोध्या की सीट हारने का और पार्टी के इंटरनल डिस्कशन में यह बात बार बार आई कि जहां भव्य राम मंदिर बना वो सीट बीजेपी कैसे हार गई। तो इस विश्लेषण का कोई सीक्रेट नहीं है, यह इन तीनों बातों पर आधारित है जो बाकी सीटों के बारे में लागू होता है। जैसे अयोध्या में लल्लू सिंह को बदलने की बात की गई थी। अयोध्या के सारे नेता वहां के उम्मीदवार लल्लू सिंह के खिलाफ थे, आपसी झगड़े थे, जातिगत समीकरण बीजेपी के कैंडिडेट के पूरी तरह खिलाफ थे और इन सब के ऊपर आरक्षण को हटाने का नैरेटिव, इस सब ने मिलकर अयोध्या की सीट हरवा दी। तो यह कह सकते हैं कि बीजेपी का जो ओवरऑल एनालिसिस है अयोध्या की सीट उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उत्साहित है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। बीजेपी से कैसे काउंटर करेगी, यह चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के सामने और उन्हें इस पर मंथन करना होगा।